राधे राधे। दामोदर लीला और कुबेर पुत्रों का उद्धार। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उखल बंधन और कुबेर पुत्रों के उद्धार की लीला कथा सुनाता हूं। देखो परीक्षित, मैया कहती, कन्हैया तेरी पद्मा गाय के दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन है, ले थोड़ा सा खा ले। कन्हैया मुंह बनाकर कहता, मैया भूख नहीं है। अपने घर में तो मैया से ऐसा कहता, किंतु जब घर से बाहर किसी गोपी को माखन ले जाते हुए देखता तो झट उससे माखन मांगते हुए कहता, अरे सखी मुझे तनिक सा माखन तो दे दे, बड़ी भूख लगी है। मैया जब माखन खाने को कहती है तो भूख नहीं है और गोपियों से मांग मांग कर माखन खाता है। देखो आज तक यह सुनने या पढ़ने में नहीं आया कि निर्गुण ब्रह्म ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर कहा हो कि मुझे तनिक सा माखन दे दो, बड़ी भूख लगी है। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए साधक को आत्म बल से, ज्ञान बल से आवरण भंग करना पड़ता है। यहां आवरण भंग ब्रह्म नहीं करता, स्वयं जिज्ञासु करता है। परंतु सगुण ब्रह्म की यह विशेषता है कि वह स्वयं चलकर अपने भक्तों और प्रेमियों के पास आता है और भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मांग मांग कर खाता है, उनके इशारों पर नाचता है तथा गोपियों की तरह उनके आवरण भी भंग करता है। देखो हमारे सगुण साकार ब्रह्म गोपियों के पास स्वयं चलकर पहुंचते हैं और मांग मांग कर माखन मिश्री खाते हैं। यहां तक कि चुल्लू भर छाछ के लिए गोपियों के इशारों पर नाचते भी हैं। एक मुसलमान परम भक्त रसखान हुए हैं, वे लिखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद और शुक व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखो गोपियों के हाथ की छाछ पीने के लिए भगवान उनके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हैं, जबकि नंद बाबा के पास 9 लाख गौएं थी। वे गौएं सारे पंजाब और हरियाणा में चलती थीं। आप लोगों ने यह भजन तो सुना होगा, माखन चोरी छोड़ श्याम रे, मैं समझाऊं तो है, 9 लाख गौएं नंद बाबा की, हंसी हमारी होए। प्रेम से बधे भगवान चुल्लू भर छाछ के लिए गोपियों के कहने पर नाचते हैं। किसी संत कवि ने देखो कितनी सुंदर बात कही है, योगी न जान बातें हैं जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा न जान पाती है। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी पाया न अंत, श्रुतियां भी नेति नेति कहकर हार जाती हैं। शंकर सदा ढूंढते हैं जिनको समाधि में, दिव्य शक्तियां भी जाका नित गुणगान गाती हैं। नाना रूपधारी मोहन कृष्ण मुरारी, विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। यह तो आप सभी ने सुना होगा कि भगवान जीवों को ऐसे नचाते हैं जैसे मदारी बंदर को नचाता है। जो विश्व को नचाता है उसे गोपियां नचाती हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता। ऋग्वेद के इस श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर जो जो जीव के साथ कर सकता है वह सब कुछ जीव भी ईश्वर के साथ कर सकता है, क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों साथी हैं और एक ही जाति के हैं। इस श्लोक के आधार पर जीव ने ईश्वर से गिला शिकवा किया, प्रभु आप हमारे साथ अन्याय करते हैं, हम दोनों सखा हैं, हमको तो आप खूब नचाते हैं किंतु खुद कभी नहीं नाचते। भगवान ने कहा, यदि तुम में हिम्मत है तो तुम भी हमको नचाओ। जीव ने कहा, कोई रस्सी वस्सी तो आपकी कमर में है नहीं, हम आपको कैसे नचावें। भगवान ने कहा कि तुम अपने प्रेम और आत्मीयता के संबंध का हमारी कमर में गुण लगा दो, अर्थात मुझे निर्गुण से सगुण बना दो। गुण का अर्थ डोरी भी होता है। भगवान के कहने का मतलब यह है कि तुम अपनी अनन्य और विशुद्ध प्रेमा भक्ति की डोरी से मुझे बांध लो, मैं निर्गुण से सगुण बन जाऊंगा,
और फिर तुम जैसा नचाओगे वैसा नाचूंगा। भगवान अपनी वृत्ति से सदैव निर्गुण ही रहते हैं, किंतु प्रेमी भक्त की वृत्ति से वे सगुण हो जाते हैं। प्रेम में कुछ ऐसा चमत्कार है जो निराकार को साकार बना देता है। इस विषय में तर्क की तलवार का प्रहार नहीं हो सकता। गोप गोपियों का प्रेम ही अद्भुत है, जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना डालता है। जब गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा मैया को यह बात अखरने लगी। यशोदा ने सोचा कि घर का कामकाज सेवक सेविकाएं संभालती हैं, इसलिए शायद लला को घर का माखन पसंद नहीं है और बाहर माखन चोरी करता फिरता है। आज मैं स्वयं अपने हाथों से दही मथ कर माखन निकालूंगी और लाला को माखन खिलाकर तृप्त करूंगी, ताकि फिर कभी बाहर का माखन खाने की उसे इच्छा ही ना हो। कार्तिक मास का दिवाली का दिन था। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इंद्र की पूजा होने वाली थी। यशोदा मैया ने घर की दासियों से कहा कि तुम सभी इंद्र पूजा की तैयारी करो और मैं लला के लिए स्वयं अपने हाथों से दही मथ कर माखन निकाल लूं। प्रातः काल ही स्नान आदि कार्य से फारिग होकर और पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दही मंथन के कार्य में लग गई। शरीर से दही मंथन का कार्य हो रहा है और हृदय से श्री कृष्ण के बाल चरित्र का स्मरण हो रहा है और वाणी से भगवान की लीलाओं का गान हो रहा है। भगवान के कार्य में इन तीनों बातों का होना परम आवश्यक होता है, जिन्हें यशोदा मैया बखूबी से निभा रही हैं। मैया को अपने श्रृंगार और श्रम का तनिक भी विचार नहीं है। पुत्र स्नेह की अधिकता से यशोदा मैया के स्तनों से दूध निकलता जा रहा था, मानो दूध और माखन दोनों में परस्पर होड़ लगी हो। यशोदा मैया की छाती का दूध मचलने लगा कि मैं श्री कृष्ण के पास जल्दी पहुंचूं, और मैया द्वारा मथा हुआ माखन मचलने लगा कि मैं श्री कृष्ण के पास जल्दी पहुंचूं। इतने में मैया की स्नेह साधना ने कन्हैया को जगा दिया। श्री कृष्ण उठे, उठकर अंगड़ाई ली, पलंग पर ही इधर उधर लोट-पोट हुए और फिर अपनी आंखें मलने लगे। मैया ने जो आंखों में काजल लगाया था वह सारा कपोलों पर फैल गया। श्री कृष्ण ने मैया मैया पुकार कर दाहिने बाएं झांका और फिर दोनों पांव लटकाकर पलंग पर बैठ गए। अब श्री कृष्ण पलंग से उतरकर स्तनपान करने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास पहुंच गए और मैया को आकर पकड़ लिया। पांव पटक कर रोने लगे, मैया भूख लगी है, दूध पिलाओ। कन्हैया ने यशोदा मैया के हाथ की मथानी पकड़ ली। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए माखन निकाल लूं, फिर दूध पिलाती हूं। कन्हैया अड़ गया, पहले मुझे दूध पिलाओ, बाद में माखन निकालना। मैया ने कहा, लला अब तू बड़ा हो गया है, गाय का दूध पी लिया कर। कन्हैया कहने लगा, नहीं मैया, तेरा दूध पिए बिना मेरी भूख ही नहीं मिटती। आजकल की माताएं बच्चे को अपना दूध न पिलाकर बोतल का दूध पिलाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को यदि मां अपना दूध पिलाए तो बच्चा हृष्ट पुष्ट रहता है और उसे बीमारियां भी कम लगती हैं। आजकल तो पैदा होते ही बच्चे के मुंह में बोतल लगा दी जाती है। बोतल के दूध में मां वाली ममता कहां से मिलेगी? बच्चे में मां वाले गुण कहां से आएंगे? माता के दूध में जो ममता, करुणा, दया, भक्ति और ज्ञान आदि के संस्कार होते हैं, वे संस्कार बच्चे को बोतल के दूध से कैसे मिल पाएंगे? परमात्मा ने माता के अंदर दूध इसलिए बनाया है कि वह बच्चे को अपना दूध पिलाए। बच्चा पैदा होने से पहले दूध बनता नहीं है और बच्चा बड़ा हो जाने पर दूध सूख जाता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा यह चाहते हैं कि मां अपने दूध के माध्यम से बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों के परमाणु प्रवेश करे। एक महात्मा के पास कोई माता पहुंची और प्रार्थना करने लगी, स्वामी जी, मेरा बेटा बोतल पीता है और घर में बड़ा कलेश पैदा करता है, किसी तरह उसकी यह आदत छुड़ा दो। महात्मा बोले, मां यह बताओ, तुमने उसे अपना दूध पिलाया था या बोतल का? वह बोली, बोतल का। महात्मा बोले, बोतल के संस्कार तो तुमने खुद ही डाले हैं, अब क्यों रोती हो? आजकल की हमारी माताएं बहनें नए युग में बह गई हैं।
सिनेमा की एक्ट्रेसें जैसा करती कराती हैं, उनकी देखा देखी भारतीय नारी भी वैसा करने लग पड़ी है। यह बात बहुत गड़बड़ हो गई है। जब से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने बंद हुए हैं, तब से समाज में, घर परिवार में मुसीबत आई है। थोड़ा अपने आप को संभाल कर अपनी प्राचीन संस्कृति को देखना चाहिए, अपनी पुरानी परंपराओं को देखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म शास्त्रों ने हमारे कल्याण व हित की ही बातें कही हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बच्चे को मां अपना दूध पिलाए और दूसरे बच्चे को बोतल बंद भैंस का दूध पिलाए, आजमा कर देखना, दोनों बच्चों की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर होगा। मां और गाय के दूध से बच्चे की बुद्धि निर्मल बनती है। कन्हैया के हठ पर माता यशोदा ने दही बिलोना बंद कर दिया और कन्हई को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। कन्हैया बीच बीच में दूध पीना छोड़कर मां को देखने लगते हैं, मां के आंचल में मुंह छिपाने लगते हैं। यशोदा मैया कन्हैया के सिर पर हाथ फेर कर उसका मुख चूम लेती है। कितनी भाग्यशालिनी है यशोदा मैया, जिसे विश्व का पालन करने वाले का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह कथा बालक को अपनी मां द्वारा दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यशोदा जीव है और कन्हैया परमात्मा है। इस कथा में तो जीव का ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित हुआ है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हुई हैं। यहां जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ है। जीव और ब्रह्म के मिलन के समय बाहर के संसार को मन में नहीं आने देना चाहिए। यशोदा जी ब्रह्म संबंध में लीन अलौकिक आनंद की वृष्टि में नहा रही थी कि इतने में उनकी दृष्टि चूल्हे पर उबलते हुए दूध पर चली गई। यानी उनकी दृष्टि भगवान के ऊपर से हटकर घर के काम की तरफ चली गई। यशोदा मैया से यहां थोड़ी सी चूक हो गई। इस चूक का संकेत यह है कि मनुष्य कहलाने वाला जीव बड़ा स्वार्थी है। यह फालतू का समय भगवान में लगाना चाहता है, किंतु घर गृहस्थी और संसार के काम छोड़कर 1-2 घंटे भी सत्संग या कथा श्रवण में नहीं लगाना चाहता। व्यक्ति को भगवान से अधिक अपने हाथों पर विश्वास है। जिसने कमाने के लिए हाथ दिए उस पर विश्वास नहीं, हाथों पर विश्वास है। मनुष्य को भगवान की कृपा से अधिक अपने कर्म पर विश्वास है, किंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। जब मनुष्य के मुंह में दांत नहीं थे तो माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था किसने की? मुंह में दांत आने पर माता के स्तनों का दूध सूख जाता है। जब तक जीव रोटी नहीं चबा सकता था, तब तक भगवान ने माता के हृदय में तरल पदार्थ पैदा कर दिया और दांत आने पर भगवान ने कह दिया कि अब रोटी चबा कर हजम कर ले मेरे भाई। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि काम भी करो, लेकिन जिस भगवान की आश्रय शक्ति से शरीर में काम करने की शक्ति आ रही है, उस भगवान को भी याद करते रहो, उसे भुलाओ मत। आज का व्यक्ति काम के लिए राम को छोड़ देता है, लेकिन होना यह चाहिए कि राम के लिए काम छूटे तो छूट जाए, किंतु काम के लिए राम ना छूटे। छूटे तो छूट जाए, हर शय जगत की फानी, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना छूट जाना। ऐसी धारणा होनी चाहिए। और सच्ची बात तो यह है कि जब प्राणी राम के लिए अपना काम छोड़ेगा तो फिर इतना काम मिलेगा कि नोट संभालने मुश्किल हो जाएंगे। फिर सीमेंट की बोरियों में नोट भर भर कर घर में किसी कचरे घर में छिपाने पड़ते हैं। धन परिश्रम से नहीं मिलता, धर्म और भगवान की कृपा से मिलता है। देखो भीमसेन कितना बलवान था। अपनी मां और चारों भाइयों को अपने कंधे पर उठाकर जंगल में चलता था। वही भीमसेन पूरे 1 वर्ष तक विराट देश के राजा की रसोई में रोटियां बेलता रहा। 1 साल तक भीमसेन ने बावर्ची का काम किया। संत रहीम लिखते हैं, जो पुरुषार्थ से कभौ संपत्ति मिलत रहीम, तो पेट लाग विराट घर, क्यों तपत रसोई भीम। इस बात को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में बिठा लो कि सुख संपत्ति परिश्रम से नहीं, धर्म और प्रभु कृपा से मिलती है। यशोदा कन्हैया को गोदी में लेकर अपना दूध पिला रही थी।
कन्हैया को देख देख कर मुस्कुरा रही थी और लाड प्यार कर रही थी। इतने में क्या देखती है कि सामने चूल्हे पर रखे हुए बर्तन का दूध उफन कर आग में गिर रहा है। मैया ने सोचा कि छाती का दूध कहीं जा थोड़े रहा है। छाती का दूध भी अपना है और कन्हैया भी अपना है, बाद में पी लेगा। किंतु चूल्हे पर जो दूध उफन रहा है वह पद्मगंधा गाय का दूध है और यह विलक्षण दूध लला को अत्यधिक प्रिय है। इस दूध की विलक्षणता के बारे में भी जान लो। हजारों गायों का दूध 100 गायों को, 100 गायों का दूध 10 गायों को और 10 गायों का दूध एक पद्मगंधा को पिलाया जाता था। चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए पात्र में जो दूध उबाल खा रहा था वह इसी पद्मगंधा गाय से निकाला हुआ दूध था। अतः यशोदा जी ने सोचा कि अगर यह दूध जल गया तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। मेरा लला इस दूध के लिए रोएगा, भूखा रह जाएगा। गोकुल में ब्रजवासियों की हर क्रिया का फल कृष्णगामी होता था। श्याम सुंदर को सुख मिले, वे उदास और निराश न हों, इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता था। उस पद्मगंधा गाय के दूध को बचाने के लिए मैया ने श्री कृष्ण को अतृप्त ही अपनी गोदी से उतारकर नीचे बिठा दिया और खुद चूल्हे पर से दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। कन्हैया ने सोचा कि मां को मुझसे ज्यादा प्यार संसारिक वस्तुओं से है। मेरी मां को भगवान से अधिक प्यारा दूध है। उधर जिस दूध को बचाने यशोदा मैया दौड़ी थी, उस दूध ने सोचा कि यशोदा मैया का दूध घटना नहीं है और श्याम सुंदर की मैया के दूध पीने की प्यास बुझनी नहीं है। मैं बेचारा युग युगांतरों और जन्म जन्मांतरों से श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श पाने के लिए तप तप कर जल रहा हूं, मर रहा हूं। जो जीवन श्री कृष्ण के काम न आवे, उस जीवन से लाभ ही क्या। इससे अच्छा तो यही है कि श्री कृष्ण के सामने ही मैं आग में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर लूं। यही सोचकर पद्मगंधा गाय का दूध आग में कूदने वाला था कि करुणामयी मैया यशोदा की दृष्टि दूध पर पड़ी और वे उसे बचाने के लिए दौड़ी। यशोदा मैया को अपने पास आते देख दूध का वैष्णवी स्वभाव आगे आ गया और दूध शर्म से दब गया। दूध का हृदय कांप गया और वह सोचने लगा कि हाय हाय, मैंने मैया के स्नेह आनंद में बाधा डालकर अच्छा नहीं किया। यशोदा मैया अपने आनंद का त्याग करके मुझे बचाने के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है, मैंने इनके वात्सल्य रस को भंग किया है। इतना कहकर उफनता हुआ दूध यशोदा मैया के पहुंचने से पहले ही शर्म के मारे अपना मुंह नीचा करके पात्र में छिप गया, परंतु मैया ने उसे चूल्हे से उतार ही दिया। इधर मैया कन्हैया को गोदी से उतारकर जब दूध बचाने दौड़ी तो क्रोध के मारे कन्हैया के लाल लाल होंठ फड़कने लगे। यहां भगवान वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर ढंग से यह बतलाया है कि जीवों के अंदर दोषों की परंपरा कैसे आती है। भगवान से दोषों का कोई संबंध नहीं है, फिर भी भगवान अपनी दिव्य लीला द्वारा संसार के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि एक दोष के साथ दूसरे दोष कैसे चिपके रहते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण में पहले दूध पीने की कामना से काम आया। काम आने के बाद मैया की गोदी में आकर दूध पीने के कारण भोक्ता बने। भोक्ता बनने के बाद अतृप्त हुए। अतृप्ति से लोभ जागा और जब लोभ आया तो फिर क्रोध ने भी तो आना ही था। ठाकुर जी ने क्रोध से फड़कते हुए होठों को दांतों से दबा दिया। भगवान ने सोचा, मुझे दुख क्यों हुआ, क्रोध क्यों आया। सोचने पर पता लगा कि यह दुख लोभ के कारण हुआ है। फिर सोचा कि यह लोभ कहां रहता है। उत्तर मिला, लोभ होठों में रहता है। ठाकुर जी ने अपने होठों को दांतों से दबाया। इसका संकेत यह है, दांत श्वेत यानी सात्विक होते हैं और होठ लाल यानी रजोगुणी होते हैं। अतः जीवन में जब कभी भी रजोगुणी वृत्ति बढ़ने लगे तो उसे सात्विक गुणों के द्वारा दबाना चाहिए। ठाकुर जी द्वारा लाल लाल होंठ श्वेत श्वेत दूध की दंतुलियों से दबा दिए गए, मानो सत्व गुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को उपदेश दे रहा हो। ठाकुर जी का यह क्रोध उतरा दही मंथन के मटके पर।
क्योंकि उसमें दंभासुर आ बैठा था। श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। आज ये काम, लोभ, क्रोध और दम, भ्रम संस्पर्श पाकर धन्य हो गए। जिस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया लला को छोड़कर दौड़ी थी, उस दूध के उफनने के प्रसंग में कुछ संत महात्मा ये कारण बतलाते हैं। वह दूध ऋषि रूपी गाय का था। कई ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। उनका दूध कन्हैया के पेट में जाना चाहता था। देखो, जड़ पदार्थ भी भगवान की सेवा में आने की इच्छा करते हैं। दूध ने सोचा, अगर मैया यशोदा कृष्ण को अधिक स्तनपान कराएगी तो फिर उसे भूख नहीं रहेगी और मुझे नहीं पिएगा। अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देना ही श्रेयकर है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, ऐसा जीवन तो कौओं का भी जीता है। मांस का लौथड़ा देखकर वह भी अपने भाइयों और कुटुंबियों को बुलाता है। दूसरे संत कहते हैं कि जब दूध ने देखा कि बाल कृष्ण माता का ही दूध पिए जा रहा है तो वह मुझे भी पी ऐसा विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ने लगा। तीसरे संत कहते हैं कि दूध ऋषि रूपी गाय का होने के कारण कन्हैया के घर का निवासी था। उसे श्री कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन सुनने का लाभ मिला था। जब दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह भगवान से मिलने के लिए आतुर और अधीर होकर दौड़ पड़ा। चौथे संत कहते हैं कि दूध ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में देखा। दूध ने सोचा कि ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आंच सहनी पड़ रही है। लगता है कि मेरे पाप अभी बहुत हैं, अतः मैं जीने के योग्य नहीं हूं। यही सोचकर वह दूध अग्नि में कूद रहा था। दूध के उफनने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, किंतु कन्हैया को मैया यशोदा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा कि लाखों वर्षों की घोर तपस्या के फल स्वरूप मेरी प्राप्ति हुई है, किंतु अब दो शेर दूध के बदले मैया ने मेरा त्याग कर दिया। माता को परमात्मा से अधिक संपत्ति प्यारी है। भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैया एक मटकी दूध बचाने गई है, मैं इसका 2 मटकी माखन मिट्टी में मिला दूंगा। भगवान के इस निश्चय का संकेत यह है कि भगवान को छोड़ तुम संसार में जितना बनाओगे उससे दुना तुम्हारा खत्म होता जाएगा। तुम्हारे घर की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। संसार के संबंधों और वस्तुओं के प्रति जो हमारे हृदय में राग, प्रियता और आसक्ति ने अपना घर बना रखा है, उसका नाश हुए बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। संसार के विषय भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। आज तक हमारे पेट में न जाने कितने घी और तेल के कनस्तर पहुंच चुके हैं। अनाज की अनगिनत बोरियां आज तक हमारे पेट ने स्वाह कर ली हैं। सोचो, क्या हमें तृप्ति प्राप्त हुई है? इंद्रियों की चाहना तो बहुत होती है कि हम बहुत सुख भोग लें, किंतु इंद्रियों में सुख भोगने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए मनुष्य हमेशा अतृप्त ही रहता है। इंद्रियों का सुख भोगने वालों को सीमित सुख मिलता है, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति सीमित होती है। और अगर इंद्रियों के सुख का त्याग करके भगवान का भजन सुमिरन कर लिया जाए तो आनंद का स्रोत हृदय में से ही प्रकट हो जाता है और असीमित आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए, सरकारी नलके में पानी सीमित और कुछ समय के लिए ही आएगा, और जितना पानी आएगा उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। बाहर से आने वाले पानी का यह भी भरोसा नहीं कि पानी आए या न भी आए। परंतु अगर आपने अपने घर में गहरा कुआं खुदवाया है तो फिर पानी की क्या कमी हो सकती है? कहने का मतलब यह है कि नलके में बाहर से आने वाला पानी सीमित होगा और कुएं के स्रोत से आने वाला पानी असीमित होगा। इस तरह इंद्रियों से भोगे जाने वाला विषय आनंद सीमित होता है, और जो भगवान के भजन सुमिरन के द्वारा हृदय में आनंद का स्रोत स्फुटित होता है वह असीमित होता है। हमारी ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। संसार की वासनाओं ने प्राणी के हृदय को कचरा घर बनाकर रख दिया है, और यह कचरा भगवान को हृदय में लाए बिना साफ हो नहीं सकता।
उदाहरण देखो, सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर छिटक रहा है। आंखों में मोतियाबिंद होने के कारण जिसकी आंखें साफ नहीं हैं, वह चाहे सूर्य के सामने क्यों न खड़ा हो, उसे सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब डॉक्टर ऑपरेशन करके मोतियाबिंद काट देता है, तब आंखें साफ होने पर सूर्य साफ दिखाई देने लगता है। इसी तरह से जब भगवान के भजन सुमिरन से हृदय साफ होने लगता है, तब आत्मा और परमात्मा, धर्म और परमात्मा की बातें बुद्धि में बैठनी, समझ में आनी शुरू होती हैं। कचरे की दुर्गंधी में परमात्मा की सुगंधी का आभास नहीं होने पाता। संसार की भोग वासना और परिवार की ममता का बुद्धि में जो कीड़ा लगा हुआ होता है, वह आत्मा और परमात्मा विषयक तंतुओं को खा जाता है। फिर प्राणी को स्वार्थ ही नजर आता है, परमार्थ नहीं। एक और बात आपको बता दूं, जो व्यक्ति धर्म मर्यादा पर चलता हुआ जगत के व्यवहार के साथ साथ भगवान का भजन सुमिरन करता रहता है, उसकी आयु का तीसरापन या चौथापन बड़े आराम से कटता है। उसके बेटे समर्थ होकर तीसरी अवस्था में पिता को घर के काम काज से फारिग कर देते हैं और बैठे बिठाए उसकी हर तरह से सेवा करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख होकर अधर्म मार्ग पर चलता हुआ परिवार में खपता रहता है, संसार के काम धंधों में रमा रहता है, उसे मरते मरते भी घर के काम धंधों से छुटकारा नहीं मिलता। बूढ़ा होने पर भी घर से छुट्टी नहीं मिलती और अंततः सड़ गल कर घर में ही कुत्तों की मौत मरना पड़ता है। उधर यशोदा मैया दूध बचाने गई और इधर कन्हैया गुस्से के मारे दोनों मुट्ठियां बांध कर खड़े हो गए। इधर उधर देखकर मटकी के नीचे मैया ने मटकी को सीधा रखने के लिए जो पत्थर लगाया था, उसे निकाल लिया और दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उस मटकी पर पटक दिया, जिस मटकी में अभी अभी यशोदा मैया लला के माखन के लिए दही बिलो रही थी। भड़ाम, बड़े जोर से आवाज आई। माखन और छाछ पूरे के पूरे कमरे में फैल गए। 2 क्षण उस फूटी हुई मटकी की तरफ कन्हैया देखता रहा और फिर उस छाछ में छपाछप करता हुआ भागा। छाछ से बने पद चिन्ह और उन चिन्हों में वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल आदि के निशान साफ बता रहे थे कि यह चपल किस ओर भागा है। मैया दूध उतार कर जब वापस आई तो देखा कि जिस मटकी में दही बिलो रही थी, कन्हैया ने उसका कल्याण कर दिया है और सारे कमरे में छाछ, दही और माखन इधर उधर बिखरा पड़ा है। यशोदा इस दृश्य को देखकर हंस पड़ी और अपने आप से कहने लगी कि मैं थोड़ा दूध बचाने गई और इतनी ही देर में यहां यह उत्पात मचा गया। यह बड़ा उद्यमी हो गया है, इसे ठीक रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और कन्हैया के चरण चिन्हों को देखती हुई उसी ओर चल पड़ी जिस ओर ये चरण चिन्ह अंकित होते हुए गए थे। यशोदा ने देखा कि कन्हैया दूसरे कमरे में ऊखल को उल्टा करके छींके पर लटकाए हुए माखन के मटके को पकड़े हुए खड़ा था, मानो मैया से कह रहा हो कि अगर मैया अपने बच्चे को गोदी में नहीं रखेगी तो वह खल के पास जाकर उसकी संगति ही तो करेगा। किंतु उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनके शील स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है। उल्टे उखल पर खड़े खड़े यहां भी ठाकुर जी बंदरों को माखन बांट रहे थे। कमरे में वानरों का समुदाय भी सामने वाले दरवाजे से भीतर आ गया था। उन वानरों में से जो भी कन्हैया के पास आकर 2 पैर पर खड़ा होकर हाथ उठाता था, उसके हाथ पर कन्हैया सफेद सफेद माखन का लौंदा रख देता था। जिस वानर के हाथ में माखन का लौंदा आता, वह एक ओर जाकर चुपचाप उसे खाने लगता। इस चपल कन्हैया के सामने वानर भी इतने सभ्य बने बैठे थे कि इनमें माखन के लिए परस्पर कोई छीना छपटी नहीं होती थी। वानरों को माखन बांटकर भगवान यह संकेत दे रहे थे कि यदि कभी गुस्सा आ जाए तो दान जरूर करना। क्रोध के दोष को मिटाने के लिए दान सबसे बढ़िया साधन है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, रोष के दोष रूप अग का मोशक दान ही है।
इधर श्री कृष्ण बानरों को माखन का दान तो कर रहे थे, किंतु उधर दरवाजे की ओर चौकन्ने होकर सशंकित दृष्टि से चारों ओर देखते भी जाते थे कि कहीं इस चोरी के इल्जाम में मैया के हाथों पकड़ा ना जाऊं। छड़ी पकड़े मैया को आता देखकर सबसे पहले बानरों में हलचल हुई। सभी बंदर माखन का लौंदा हाथ में उठाए 3 पैरों से द्वार से बाहर की ओर भागे। बंदरों को भागते देख कन्हैया की भी दृष्टि अपनी और आती हुई मैया पर पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही छींका हाथ से छूट गया और झटका लगने से माखन की मटकी धड़ाम से नीचे गिरी और साथ साथ कन्हैया ने भी माखन सने हाथों उखल पर से छलांग लगा दी और अपने नूपरों की रुंझुन रुंझुन करते हुए भागे। ठहर, अरे ओ बानर बंधो, यह कहते मैया भी कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया की काली काली घुंघराली अलकें लहरा रही हैं, नूपुर किंकणी कंकड़ बज रहे हैं और अरुण चपल चरण दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए बाल कृष्ण 2 क्षण रुके, पीछे मुड़ मैया की ओर देखकर खिलखिलाकर हंसे, किंतु मैया के हाथ में छड़ी देखकर भय के मारे फिर आगे की ओर भागे। भयभीत होकर भागते हुए भगवान श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही सुंदर है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, किंतु मैया के हाथ की छड़ी की काट का तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान के अनंत ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर न्यौछावर करके व्रज के बाहर ही फेंक दिया गया है। मैया छड़ी उठाए कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही है। केश पाश खुल गया है और बालों में गुथे हुए फूल भूमि पर गिरते जा रहे हैं। शरीर कुछ भारी होने के कारण यशोदा मैया तेज नहीं दौड़ पा रही हैं। कन्हैया दौड़ते दौड़ते कभी घूम जाते हैं, कभी गोल गोल घूमते हैं और कभी टेढ़े मेढ़े भागने लगते हैं। मैया कन्हैया के चपल चरणों के साथ साथ कब तक और कहां तक भागे। अब तो मैया हांफने लगी है, मुखारविंद पसीने की बूंदों से भर गया है। भागते हुए भगवान को भला कौन पकड़ सकता है। भगवान के पैर बहुत लंबे होते हैं, वे तो 2 कदमों में तीनों लोगों को नाप लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैया मेरे पीछे भाग रही है और जो मेरे पीछे भागे उसकी पकड़ में मुझे आना ही चाहिए। अगर मैं पकड़ में नहीं आऊंगा तो मेरे भक्त निराश हो जाएंगे। यशोदा मैया की पकड़ में भगवान क्यों नहीं आ रहे थे, इसके मुख्य 2 कारण थे। एक तो यशोदा मैया अपनी दृष्टि में अधर्म को रख कर कन्हैया के पीछे दौड़ रही थी और दूसरे अभिमान रूपी छड़ी उसके हाथ में थी। भागवत के 3 स्कंध में लिखा है कि भगवान के मुखारविंद पर धर्म का निवास रहता है और भगवान की पीठ पर अधर्म का निवास होता है। बाल कृष्ण के पीछे दौड़ते समय यशोदा जी की दृष्टि में श्री कृष्ण की पीठ थी, यानी अधर्म था। अधर्म को दृष्टि में रखकर भगवान के पीछे दौड़ने वाला भला भगवान को कैसे पकड़ सकता है। भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर ही करनी चाहिए, अधर्म से भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। भगवान ने जो कर्तव्य जिसके लिए निश्चित किया है उसे धर्म मर्यादा में रहते हुए बराबर निभाते रहना चाहिए। जो अपना कर्तव्य अपना धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं होती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। अपने बीमार पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन और सत्संग में जाने वाली स्त्री की सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी तरह भक्ति के मार्ग में अगर अभिमान को लेकर चलोगे तो भक्ति सफल नहीं होगी, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। यशोदा की बुद्धि यानी भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली है, इसी कारण से पकड़ नहीं पा रही। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ में नहीं आया। यशोदा को हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी अब भार लगने लगी, अतः उसने छड़ी को फेंक दिया। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि मैया लकड़ी अभिमान को छोड़ दे। मैया ने थक हार कर जब छड़ी फेंक दी तो कन्हैया रुक गया और मैया की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लला पकड़ा गया।
लाला के मुख और चरणों में धर्म का वास है। लला जब भी पकड़ा जाएगा धर्म से ही पकड़ा जाएगा। किंतु यह क्या, जिसके भय से महाकाल भी कांपते हैं वे मैया के भय से रोने लगे हैं। श्री कृष्ण अपराधी बनकर यशोदा मैया के सामने खड़े हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। हमारे ठाकुर जी की यह एक ऐसी झांकी है जो वेदों और उपनिषदों में ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली। वेद उपनिषद का भगवान कभी नहीं रोता, किंतु वृंदावन का भगवान मैया के डर से रोए जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के भगवान, भारतीय संस्कृति के भगवान अपने भक्तों को अपने प्रति डराने धमकाने का भी अधिकार प्रदान करते हैं। कन्हैया बड़े आर्त स्वर में मैया से कह रहा है, मैया मुझे मार मत, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मां मुझसे बाबा की सौगंध उठवा ले, गैया की सौगंध उठवा ले, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की गदा से नहीं डरा, जो रावण के बाणों और कंस की शक्ति से नहीं डरा, वह आज मां की पतली छड़ी से डर रहा है। भगवान दुनिया के लोगों को बतला रहे हैं कि भक्तों के आगे मेरी शक्ति काम नहीं करती, मैं भक्तों के वश में रहता हूं। मैया का क्रोध अभी ठंडा नहीं हुआ है। कन्हैया को डांटते हुए बोली, चल भाग और भाग तू, मैं भी देखती हूं कि तू कहां तक भाग कर जाता है। अपने बाएं हाथ से कपोलों पर लुढ़कते हुए अश्रु बिंदुओं को पोंछता हुआ कन्हैया कहने लगा, नहीं भागूंगा, अब कभी नहीं भागूंगा, मुझे क्षमा कर दे, मैं जैसा भी हूं तेरा इकलौता बेटा हूं। यहां आ, यशोदा मैया ने कन्हैया का माखन से सना हुआ हाथ पकड़ लिया और उसे डराती हुई बोली, तू इस उखल पर खड़ा था ना, खड़ा हो जा इस उखल के पास, मैं आज इसी के साथ तुझे बांधूंगी। कन्हैया उखल के साथ सहमे सहमे से खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि जब यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया बहुत डर गया है तो उसके हृदय में कन्हैया के प्रति वात्सल्य उमड़ा। वह सोचने लगी कि यह भूखा है, सवेरे से कुछ खाया पिया भी नहीं है और मैं भी इसे पेट भर अपना दूध नहीं पिला सकी हूं। ऐसी हालत में यह भूखा प्यासा कहीं चला गया तो क्या होगा। मैया ने सोचा क्यों न थोड़ी देर के लिए इसे उखल के साथ बांध दूं, यह बंधा रहेगा और तब तक मैं इसके लिए ताजी रोटी और ताजा माखन तैयार कर लूंगी। फिर जब इसे खिलाऊंगी तब यह सब उपद्रव भूलकर शांत हो जाएगा। यशोदा मैया बाल कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जिन भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े पापी संत बन गए और जो संत काल चक्र में बंधे हुए जीवों को मुक्त करते हैं, संतों के उन मूल आधार भगवान को यशोदा मैया आज उखल से बांधने चली। यशोदा मैया द्वारा भगवान बालकृष्ण उखल से बांधे जाने लगे, किंतु अचरज की बात यह हो रही है कि हर डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। यशोदा ने एक डोरी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी और इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी। यहां तक कि गोकुल गांव की सारी रस्सियां मंगवाकर और उन्हें जोड़कर कन्हैया को बांधने का प्रयास किया गया, किंतु अंततः इतनी सारी रस्सियां जोड़ देने पर भी 2 अंगुल छोटी ही रही। यह लीला ठाकुर जी की ऐश्वर्य शक्ति ने दिखाई। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि यह क्या चमत्कार है। जब गोपियों को पता चला कि यशोदा मैया इन सब रस्सियों से कन्हैया को बांधने का प्रयास कर रही हैं, तो वे सभी यशोदा के पास आईं और कहने लगी, यशोदा मैया, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज हमारे ब्रज राजकुमार को बांधकर पीटने चली हो। हम बेशक गरीब हैं, लला हमारे यहाँ रोज आकर मटकी फोड़ता है, दही माखन लुटाता है, किंतु फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची नहीं। आज उसने तुम्हारे अपने घर की 2 मटकियां फोड़ दी तो क्या हुआ, तू इसे छोड़ दे, हम तुम्हारे घर सैकड़ों मटकियां दही माखन से भरकर भेज देंगे। यशोदा ने गोपियों की एक नहीं सुनी, वे उल्टा उन्हें ही डांटने लगी कि लड़का मेरा है, मैं चाहे जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तुम सभी ने ही इसे इतना उत्पाती बनाया है, हर रोज उल्हाना दे दे कर मेरे नाक में दम कर रखा था
और अब आ गई हो इसकी अपनी सगी बनकर। तुम सब दूर रहो, नहीं तो मुझसे तुम कुछ और सुन लोगी। तुम्हारे कहने पर अगर आज इसे छोड़ दूं तो फिर मेरी मानेगा यह? मैं इसे आज इसी उखल से बांध के रहूंगी। गोपियां कहने लगी, भोली यशोदा मैया, दुनिया की सारी रस्सियां नागपाश, वरुण पाश और ब्रह्म पाश इकट्ठी करके देख लो, तेरी सारी कोशिश व्यर्थ जाएगी। विधाता ने तेरे लाला के ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। यह तो सबके बंधन खोलने वाला है। इसकी मर्जी के बिना इसे कौन बांध सकता है? इसने आज अपने ही घर का माखन खाया, लुटाया तो क्या हुआ? जाने दो और खेलने दो इसे। यशोदा मैया के तो आज तेवर चढ़े हुए हैं। वह गोपियों को डांटते हुए बोली, यहां से तुम सभी जाती हो या नहीं? आज कन्हैया को बांधने के हट पर उतर आई हैं यशोदा मैया। मैया एक पर एक रस्सी जोड़ती जा रही है। पहले ही कन्हैया ने मैया को दौड़ा दौड़ा कर खूब थकाया है और अब न बंधने के रोष का आवेश मैया को अत्यधिक थकाए जा रहा है। यशोदा मैया अपने मन में सोचने लगी कि कन्हैया की कमर मुट्ठी भर तो है, किंतु सारे गोकुल गांव की रस्सियां जोड़ने पर भी यह नहीं बंधा। इसकी कमर तिल भर भी मोटी होती नहीं और रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती। हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 अंगुल की और न ही 4 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! रस्सी में 2 अंगुल की कमी रखकर भगवान संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा और प्राणी में मात्र 2 अंगुल भर का अंतर है। यह 2 अंगुलियां हैं अहंता और ममता। भगवान कहते हैं कि जब मैं जीव के पाश में बंधने के लिए तैयार हूं, किंतु जीव अपनी अहंता और ममता यानी मैं मेरी को नहीं छोड़ता। जिसके मन में अहंता और ममता रहती है वह मुझे बांध नहीं सकता। भगवान को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। चेतन जड़ता से नहीं बांधा जा सकता। चेतन भगवान तो केवल चेतन प्रेम डोरी से ही बनते हैं, और वह भी उनकी अपनी इच्छा होने पर। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया अपने प्रयत्न से थक हार गई हैं, तब उनके हृदय में कृपा जागी। जब तक प्राणी का अपना प्रयत्न रहता है तब तक भगवान कृपा नहीं करते। जब प्राणी अपने प्रयत्न से हार जाता है और जब उसकी मन, बुद्धि और वाणी काम करना बंद कर देती है, तब भगवान की कृपा प्रकट होकर क्रियाशील हो जाती है। अपनी मैया के सभी प्रयास विफल होते देख भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि किसी पराई के द्वारा बांधे जाने पर तो अपयश की संभावना हो सकती है, किंतु यहां तो मेरी प्यारी प्यारी मैया मुझे बांधने के लिए व्याकुल हो रही है। मनुष्य के जीवन में कितनी गांठें लगती हैं, उन गांठों को कोई बुरा नहीं मानता। धोती, बचामा और कच्छा बांधने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। बच्चों की चोटी बांधकर गांठ लगा दी जाती है। पंडित लोग यज्ञोपवीत की गांठ लगा देते हैं और विवाह में पत्नी के साथ गांठ बंधती है। जब ये सब बंधन बुरे नहीं लगते तो फिर मैया के हाथों से लगाई गई गांठ में क्या बुराई है? यह स्नेह बंधन और कहां उपलब्ध होगा? ऐसा सोचकर दयावश भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से मां के जूड़े की छोटी सी डोरी से ही बंध गए। भगवान कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूं तभी मैं स्वेच्छा से बंधन में आता हूं। बाल कृष्ण को माता यशोदा ने पेट पर से बांधा था। इस कारण से भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। दामोदर लीला के द्वारा भगवान पहला संकेत यह देते हैं कि जब तक जीव अपनी अहंता ममता का त्याग नहीं करता, तब तक जीव और ईश्वर में 2 अंगुल भर का अंतर बना रहता है और जीव ईश्वर यानी आनंद से नहीं मिल पाता। इस लीला में दूसरा संकेत यह मिलता है कि पूर्ण प्रेम के बिना भगवान बंध नहीं पाते। जीव का प्रेम कई हिस्सों में बटा रहता है। अगर वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे दे तो फिर भगवान बंध जाते हैं। इस लीला में तीसरा संकेत यह मिलता है कि भगवान को विशुद्ध प्रेमा भक्ति ही बांध सकती है। तपस्वी भगवान को पहचान तो सकते हैं किंतु बांध नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है कि साधना अनुसार मैं मुक्ति तो सभी को देता हूं, किंतु भक्ति सभी को नहीं देता। भगवान कहते हैं कि भक्ति में मुझे बंधना पड़ता है।
भक्त दामाजी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार भक्त दामाजी को यवन सैनिक बांधकर राज दरबार ले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने राज्य कर नहीं चुकाया था। रास्ते में भगवान विठलनाथ जी का मंदिर पड़ता था। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मुझे भगवान का दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए। अपने भक्त की ऐसी दयनीय दशा को देखकर भगवान विठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे, मेरा दामा बंधनों से जकड़ा हुआ है। भगवान विठलनाथ जी हरिजन का रूप बनाकर दामा से पहले ही राज दरबार में पहुंचे और वहां भगवान ने अपना नाम बिट्ठू चमार बताया और दामा का सभी बकाया कर राज खजाने में जमा करवा दिया तथा दामा जी को बंधन मुक्त करने की प्रार्थना की। देखो, भगवान ने दामा जी को अपनी भक्ति दी थी तो अपने भक्त के लिए भगवान को चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। कन्हैया को ऊखल से बांधकर यशोदा जी रसोई में तो गई, किंतु उनका मन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था। वे सोच रही थीं कि लला को बांधकर अच्छा नहीं किया, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, इसकी चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। इधर ऊखल से बंधे हुए कन्हैया ने सोचा कि मुझे आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। मैं बनूंगा बैल और ऊखल को बनाऊंगा अपनी गाड़ी। भगवान बालकृष्ण ऊखल को बैलगाड़ी की तरह खींचने लगे। भगवान दामोदर चाहते हैं कि मुझे चाहे बंधन में बंधना पड़े, किंतु अन्य दूसरे जीवों को तो बंधन मुक्त कर ही देंगे। कन्हैया ऊखल को खींचता हुआ नंद बाबा के आंगन में खड़े दो यमलार्जुन पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा। ऊखल उन दो पेड़ों के बीच में अड़कर टेढ़ा हो गया, मानो भगवान की छुक छुक करती हुई गाड़ी को किसी ने ब्रेक लगा दिए हो। यमल जोड़े को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गाड़ी अर्जुन के इन दो वृक्षों के बीच में आकर रुक गई। भगवान सोचने लगे कि एक अर्जुन तो मेरा सखा ग्वाला है। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की चाची कुबला और चाचा सनंद का पुत्र था और दूसरा सखा अर्जुन कुंती नंदन कुरुक्षेत्र में मिलने वाला है। ये दोनों वृक्ष भी तो अर्जुन ही हैं। मेरे सखा के नाम वाले ये वृक्ष जड़ योनि में पड़े रहे, यह उचित नहीं। ठाकुर जी ने इन्हें मुक्त करने का तत्काल फैसला कर लिया और अपनी ऊखल रूपी गाड़ी को उन पेड़ों के बीच में से निकलने के लिए इतने जोर से झटका दिया कि अर्जुन पेड़ों का वह जोड़ा जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर पड़ा। वृक्षों के गिरते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों पुरुष अपने पूर्व जन्म में राजा कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों को नारद जी के शाप के कारण जड़ योनि में आना पड़ा था। अधिक संपत्ति होने पर लोग मदिरा, मांस और व्यभिचार आदि दुर्गुणों का शिकार हो जाते हैं। संपत्ति और सन्मति ये प्राय एक साथ नहीं रह सकती। इनका परस्पर हमेशा विरोध रहता है। ये दोनों कुबेर पुत्र भी पिता की अपार संपत्ति के कारण अपनी सुध बुध को खो बैठे थे। एक तो ये कुबेर जैसे धनी बाप के बेटे थे और दूसरे संहार के देवता रुद्र भगवान के सेवक थे। इस कारण से इनमें श्रीमद अर्थात धन के मद का सबसे बुरा दोष आ गया था। एक और ये दोनों भगवान रुद्र की पूजा भी करते थे और दूसरी ओर शराब पीकर श्री गंगा में यक्षिणियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने का पाप भी करते थे। एक बार दोनों वारुणी मदिरा पीकर यक्षिणियों के साथ श्री गंगा के पवित्र जल में क्रीड़ा कर रहे थे और उसी समय देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम जाते हुए वहां से गुजरे। यक्षिणियों ने तो जल से बाहर आकर झटपट अपने शरीर पर वस्त्र लेकर देवर्षि नारद को प्रणाम किया, किंतु ये दोनों यक्ष पुत्र अपनी नग्न अवस्था में ही नारद जी के सामने खड़े रहे। नारद जी ने सोचा यह शरीर भगवान का है और भगवान ने सत्कर्म करने के लिए ही यह शरीर जीव को दिया है। ये दोनों कुबेर पुत्र इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। नारद जी ने उन्हें सन्मार्ग पर ले जाने के लिए और उन पर विशेष अनुग्रह करने के लिए शाप दे दिया कि तुम दोनों यक्ष संपत्ति के कारण श्रीमत से अंधे होकर भोग विलासी हो गए हो, अतः तुम दोनों स्थावर योनि में जाने योग्य हो। जाओ, वृक्ष बन जाओ। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है।
इसलिए उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही देवर्षि नारद ने शाप दिया। देवर्षि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह यानी उनके मद का नाश और दूसरा श्री कृष्ण प्राप्ति। अनुग्रह का अर्थ यह होता है कि जिस भगवान की भक्ति हमारे हृदय में है उसकी भक्ति तुम्हारे हृदय में भी हो जाए, तथा जो मंत्र हम जपते हैं वह मंत्र तुम भी जपो। अर्थाय का मतलब यह कि इस अनुग्रह का जो अति मीठा और रसीला फल श्री कृष्ण प्राप्ति है वह तुम्हें प्राप्त हो। इन दोनों संकल्पों से परिपूत होकर देवर्षि नारद ने कुबेर पुत्रों को शाप देकर उन्हें अनुग्रहित किया। इस तरह देवर्षि नारद के शाप अनुग्रह के फलस्वरूप दोनों कुबेर पुत्र नंद भवन के पूर्व दरवाजे के बाहर वृक्ष योनि में खड़े इस अनुग्रह के फली फूलित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो प्राणी भगवान और संतों के आगे झुकते नहीं उन्हें वृक्ष बनना पड़ता है कि जाओ सीधे खड़े रहो। वृक्ष जड़ योनि नहीं है, पाप योनि है। पापी व्यक्ति को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। जिसे धन का मद हो जाता है उसका इलाज है गरीबी। धन व्यक्ति को अकड़ा देता है और गरीबी झुका देती है। संपत्ति पाकर झुकना सीखो। अकड़ोगे तो संपत्ति चली जाएगी और मृत्यु के बाद वृक्ष की योनि मिलेगी। फिर हजारों वर्षों तक अकड़कर ही खड़ा रहना पड़ेगा। नारद जी का शाप सुनकर दोनों यक्षों को बड़ा पश्चाताप हुआ और वे नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। संत हृदय पिघला और दोनों को आश्वासन दिया कि तुम दोनों का गोकुल में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष के रूप में जन्म होगा और नंद नंदन के चरण स्पर्श के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा तथा तुम दोनों श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे, उनके नित्य धाम में निवास करोगे। आप सभी विचार करें, यह शाप था या अनुग्रह? स्वयं ब्रह्मा और उद्धव वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेने का भगवान से वरदान मांगते हैं। श्री कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नलकूबर और मणिग्रीव ने अपना पहले वाला स्वरूप प्राप्त कर लिया। उन दोनों का उद्धार हो गया। कुबेर पुत्रों के उद्धार की लीला में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है, वह यह कि केवल भगवान ही जीवों का उद्धार नहीं करते, अपितु उनकी कमर में बंधी हुई रस्सी भी जीवों का उद्धार कर सकती है। अरे रस्सी की भी बात छोड़ो, उस रस्सी से बंधा हुआ उखल यानी खल भी यदि भगवान के पीछे जा रहा हो, भगवान का अनुगमन कर रहा हो, तो उसमें भी वृक्ष सरीखे जड़ योनियों का उद्धार करने की सामर्थ्य आ जाती है। यहां एक बात पक्की तरह अपनी गांठ में बांध लो कि जब भगवान से बंधी रस्सी और उनका अनुगमन करने वाला उखल शराबी, ज्वारी, परस्त्रीकामी, अभिमानी और महात्माओं का तिरस्कार करने वालों का कल्याण कर सकता है, तो फिर श्रद्धा और विश्वास से जो संतों और भक्तों के आश्रय में रहते हैं उन्हें अपने उद्धार के बारे में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। उनके उद्धार का द्वार तो हर हालत में खुला हुआ ही है। अपना पहले वाला स्वरूप प्राप्त करके नलकूबर और मणिग्रीव ने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और अपने हाथों की अंजलि बांधकर निर्मल चित्त से भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी। यह कृष्ण नाम का चमत्कार देखो। कुबेर पुत्रों ने कृष्ण नाम का संबोधन एक बार करना चाहा, किंतु इस कृष्ण नाम में इतनी मिठास है, ऐसा अमृत भरा हुआ है कि इसे एक बार बोलना चाहो तो मुंह से 2 बार निकलता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, पता नहीं 2 अक्षरों का कृष्ण नाम कितने अपार अमृत से पैदा हुआ है, क्योंकि जब कृष्ण नाम जीभा पर आता है तो मन करता है कि हमारी करोड़ों जीभाएं हो जाएं, जिनमें हम इस नाम रस का अत्यधिक स्वाद ले सके। जब कृष्ण नाम कानों में पड़ता है तो उत्कंठा होती है कि यदि अरबों खरबों कान होते तो उनसे इस नाम श्रवण का अत्यधिक आनंद लेते। चित्त में जब कृष्ण नाम का स्मरण होता है तब सब इंद्रियों का कर्तृत्व वहीं सिमट जाता है। बाहर ना कुछ देखने की, ना सुनने की, ना छूने की, ना सूंघने की, ना बोलने की और न ही चलने फिरने की इच्छा होती है।
नलकूबर और मणिग्रीव भगवान बालकृष्ण की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, आप सभी को नित्य प्राप्त हैं। आप सभी के देह, आत्मा और इंद्रियों के स्वामी हो। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हो। प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, परम कल्याण, परम मंगल, परम शांत स्वरूप और सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि पर ब्रह्म श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपके दास अंदास हैं। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभो, अब आप हम पर यही कृपा करें। नर्मदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम भक्ति आती है, किंतु यहाँ पर कुबेर पुत्रों ने सर्वप्रथम गुणानुकथन का नाम लिया। इसका अभिप्राय यह है कि इन दोनों यक्षों को भगवान की कमर में बंधी हुई रस्सी के अनुग्रह से ही भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव भगवान से कह रहे हैं कि आपकी इस रस्सी का गुणानुवाद हमारी वाणी करती रहे। अगर इस रस्सी का एक छोर आपकी कमर से और दूसरा छोर उखल से ना बंधा होता तो हमारा उद्धार कैसे होता। हमारी परम उद्धारक तो यह रस्सी ही है, इसलिए हम आपका गुणगान नहीं गाते, आपकी इस रस्सी का गुण गाते हैं। रस्सी को हिंदी में गुण भी कहते हैं। जैसे सगुण भगवान होते हैं, वैसे ही उनकी कमर और उखल से जो रस्सी बंधी हुई है वह भी भगवान का गुण ही है। इसलिए कुबेर पुत्रों ने प्रार्थना में सर्वप्रथम यह कहा कि हमारी वाणी और आपके गुण का कीर्तन करती रहे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे कान आपकी यशो कीर्ति की कथा को सुनते रहें। भगवान की कथा उनके स्वभाव, गुण, तत्व और महिमा रहस्य को प्रकट करती है। इन सब बातों को जानने और समझने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारे हाथ आपकी सेवा कर्म में लगे रहने चाहिए, हमारा मन आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहना चाहिए और हमारा मस्तक जगत के समस्त भूत प्राणियों को प्रणाम करता रहे, क्योंकि यह संपूर्ण जगत आपका ही निवास स्थान है। आप जगत के कण कण में समाये हुए हैं। यह सिर सबके सामने झुकना ही चाहिए, क्योंकि अंत में इसको बांस का कुचका देकर फोड़ा ही जाना है। यही इस सिर की गति है। स्तुति के अंत में नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान से कहा कि हम जानते हैं इस संसार में जो संत हैं वही आपका शरीर है, क्योंकि इन्हीं के रूप में आप संसार में विचरण करते रहते हैं। अतः हमारी दृष्टि आपके ही स्वरूप संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए सदा ललायित रहे। हे दीना बंधु, अब हम आगे से कोई गलती न करें, हमें यही आशीर्वाद दे। कभी भगवान से मांगने का प्रसंग आए तो यही कुछ मांगना जो नलकूबर और मणिग्रीव ने मांगा। इसे छोड़ भगवान से और कुछ न मांगना। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों को बार बार याद करना चाहिए कि मैं भगवान का बड़ा ऋणी हूं, उनकी कृपा से ही मैं थोड़ा बहुत सुख पा सका हूं। ऐसा बार बार विचार होगा तो भगवान के प्रेम का उदय होगा। नलकूबर मणिग्रीव भगवान बालकृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान उल्टे हुए उखल पर पांव लटकाकर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो। पीछे की ओर उनकी कमर में बंधी हुई रस्सी लटक रही थी। कुबेर पुत्रों ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान उखल से बंधे बंधे हंसने लगे। भगवान ने सोचा कि मैं तो सर्वदा मुक्त रहता हूं और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं, किंतु आज मैं बद्ध हूं और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। इस विपरीत दशा को देखकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने हंसते हुए कुबेर पुत्रों से कहा कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। देवर्षि नारद ने तुम पर अनुग्रह किया है। संत के दर्शन से बंधन नहीं होता। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। अतः अब तुम मेरे परायण हो, मेरे नित्य धाम जाओ। भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव को अपना गोलोक निज धाम दिया। वहां इन दोनों का नाम पड़ा स्निग्ध और मधुकंठ। ये दोनों वहां नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यक्षों से कहा कि अब तुम जाओ और मैं भी जाता हूं।
भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव ने कहा, भगवान ठहरो ठहरो, हमारी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हैं। वे बोले, आप सदा गुणशाली बने रहना, निर्गुण कभी मत होना, क्योंकि गुण यानी रस्सी आपसे बंधी रहेगी तो हमारे सरीखे पापियों का उद्धार होता रहेगा। यक्षों ने विचार किया कि जब तक भगवान सगुण में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं, निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता, इसलिए अच्छा यही है कि भगवान के उखल से बंधे रहते ही यहां से चल दें। उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और बार बार भगवान को प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर चले गए तथा जाते जाते उखल को यह आशीर्वाद भी देते गए, उखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे रहो। यहां तो कुबेर पुत्र उखल को आशीर्वाद देते गए, किंतु कई लोग पूछते हैं कि दोनों अर्जुन वृक्षों का तो उद्धार हो गया, उखल का उद्धार क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर यह है कि वृक्षों पर संत का अनुग्रह था। भगवान ने संत के अनुग्रह को अपनी कृपा के रूप में परिवर्तित किया था। भगवान उन पर ही कृपा करते हैं जिन्हें किसी संत का अनुग्रह प्राप्त होता है। उखल के ऊपर एक तो किसी संत का अनुग्रह नहीं था और दूसरे वह खल था, इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। शास्त्रों ने दो प्रकार के जीव बतलाए हैं, खल और शठ। शठ का उद्धार हो जाता है और खल का नहीं होता। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शठ सुधरे सत्संगति जाई, पारस मिल सुधातु कहाई, खल करही भल पाई सुसंग, मिटही न मलिन स्वभाव अभंग। शुद्ध बीज वाला प्राणी यदि कुसंगत में फंसकर मार्ग भ्रष्ट हो जाता है तो वह शठ कहलाता है। जब दोबारा सत्संगति मिलने पर वह सही रास्ते पर आ जाता है तो फिर उसका उद्धार हो जाता है, किंतु अशुद्ध बीज वाला खल प्राणी अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पाता। जैसे लाख को आग के पास रखने से नरम पड़ जाती है और आग से दूर करने पर फिर कठोर हो जाती है, ऐसे ही खल प्राणी पर सत्संगति का थोड़ी देर तक ही असर रहता है और बाद में फिर वह अपने दुष्ट स्वभाव में प्रवृत्त हो जाता है। इस कारण से खल प्राणी का उद्धार नहीं होता। उखल के उद्धार न होने का तीसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण वृक्षों के बीचों बीच में से उस पार निकल गए थे और उखल टेढ़ा होकर वृक्षों की दूसरी तरफ ही अड़ा रहा। भगवान ने वृक्षों के अंदर प्रवेश किया सो उनका उद्धार हो गया। इसका संकेत यह है कि जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश होता है उसका उद्धार हो जाता है। अगर भगवान हमारे अंतर्देश में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान की योग माया ने वृक्षों के गिरने की ध्वनि को तब तक गोकुल वासियों के कानों तक नहीं पहुंचने दिया जब तक नलकूबर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके भगवत धाम नहीं चले गए। उनके भगवत धाम चले जाने के बाद जब लोगों ने वृक्षों के टूटने की भयंकर ध्वनि सुनी तो सभी भयभीत हो गए। वृक्षों के गिरने का धमाका सुनकर नंद बाबा जी दौड़ते हुए आए और उन्होंने कन्हैया को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा की यह इच्छा थी कि कन्हैया एक बार अपने मुख से कह दे कि वह उनका बेटा है। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे तुझे तेरी मैया ने बांधा था ना, देख मैंने तुझे खोल दिया, अब तुम मैया के पास मत जाना, मेरे पास ही रहना। बोल तू किसका बेटा है। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूं और अब मैं तुम्हारे पास ही रहा करूंगा। इस पर एक गोपी ने पूछ लिया कि तुम बाबा के पास रहोगे तो दूध किसका पियोगे। कन्हैया ने कहा कि हम गैया मैया का दूध पिएंगे। इतने में यशोदा जी भी दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे कि लाला को तुमने बांधा ही क्यों, क्या तुझे दया भी नहीं आई। यशोदा मैया कहने लगी कि मैंने इसे स्नेहवश ही बांधा था, मुझे क्या पता था कि यह घटना घट जाएगी। यशोदा मैया कन्हैया को अपने पास बुलाने लगी। लला ने आने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं तेरा नहीं बाबा का बेटा हूं। यशोदा सोचने लगी कि मैंने निष्ठुर होकर इसे बांधा था, इस कारण से यह रूठ गया है। यशोदा रोने लगी कि मेरा लला कब मेरी गोद में आएगा। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। जो एकांत में श्री कृष्ण के लिए रोता है उससे वे आन मिलते हैं। माता यशोदा का रोना श्री कृष्ण से नहीं देखा गया। वे नंद बाबा की गोद में से उतरे और दौड़ते हुए माता यशोदा की गोद में आ गए और पीतांबर से माता के आंसू पोंछने लगे।
ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा कि कन्हैया ने ही इन दोनों वृक्षों को गिराया है और वृक्षों की जड़ से दो चमकते देवता निकले थे। वे दोनों देवता कन्हई के आगे हाथ जोड़े खड़े थे और इससे कुछ बातें भी कर रहे थे। नंद बाबा ने पूछा, लला उनसे क्या बातें कर रहा था? कन्हैया के सखा बोले कि हम दूर भाग गए थे, हमने नहीं सुना कि इसने उनसे क्या कहा। थोड़ी देर के बाद वे दोनों देवता कन्हैया को प्रणाम करके हमारे देखते देखते आकाश में उड़ गए। नंद बाबा सोचने लगे कि ये दोनों विशाल वृक्ष फिर उन देवताओं ने ही गिराए होंगे। नंद बाबा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा छोटा सा कन्हैया इन विशाल वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। नंद बाबा जी यह सोच रहे थे कि हमारा नीलमणि इतना सुंदर तथा इतना मोहक है कि इसे ऋषि मुनि तथा देवता भी हाथ जोड़ते हैं और यह चंचल चाहे जिससे बातें करने लगता है। नंद बाबा और यशोदा का वात्सल्यता से भरा मधुर भाव था। एक वात्सल्यता से भरी माधुर्य लीला होती है और एक ऐश्वर्य लीला होती है। ऐश्वर्य लीला में भगवान अपनी ईश्वरता दिखाते हैं और अपने ईश्वर होने का प्रभाव दिखाते हैं। माधुर्य लीला में भगवान बिल्कुल सामान्य प्राणी बन के रहते हैं। इस कारण से माधुर्य लीला में लोगों को भगवान के प्रति संशय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के सामने माधुर्य लीला करते हैं ताकि उन्हें यह विश्वास न होने पाए कि हमारा लाला भगवान है। भगवान समझने पर ये डरेंगे, हाथ जोड़ेंगे और डांट डपट का प्यार भी कम हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी मैया बाबा के सामने अपने ऐश्वर्य को छुपा कर रखते हैं। रामावतार में राजा दशरथ ने मनु के रूप में भगवान से यह वरदान मांगा था कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, किंतु आप मुझे भगवान के रूप में कभी ना दिखें। आप मुझे सदा बेटे के रूप में ही दिखते रहें और आप भी सदा मेरे साथ पुत्र जैसा ही व्यवहार करें। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने शतरूपा के रूप में भगवान से यह वर मांगा था कि आप मुझे अपने प्रेम के साथ साथ विवेक भी दें ताकि आपके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान मुझ में बना रहे। इसलिए आप मानस में देखेंगे कि कौशल्या के सामने भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और जब दशरथ जी आते हैं तो दो भुजा वाले हो जाते हैं। चतुर्भुजी कौशल्या के लिए और दो भुजा वाले दशरथ के लिए। रामायण में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। मैया कौशल्या को भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, यह तो मानस में मिलता है, किंतु दशरथ को भगवान ने कभी अपना ऐश्वर्य दिखाया हो यह रामायण में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि दशरथ ने यही वर मांगा था कि आप मुझे भगवान के रूप में कभी ना दिखें, पुत्र रूप में ही दिखें। यही कारण था कि पुत्र वियोग में राजा दशरथ समाप्त हो गए, किंतु कौशल्या समाप्त नहीं होने पाई, क्योंकि माता कौशल्या के अंदर भगवान के प्रेम के साथ साथ विवेक भी था। अब कृष्ण अवतार में राजा दशरथ नंद बाबा बने हैं और माता कौशल्या मैया यशोदा बनी है। भगवान श्री कृष्ण इनके साथ माधुर्य लीला करते हैं। जहां माधुर्य लीला होती है वहां विवेक की जरूरत नहीं होती, वहां तो केवल प्रेम की, अपनेपन की और आत्मीयता की जरूरत होती है। नंद बाबा और यशोदा मैया को भगवान अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाते। हाँ, कभी कभी कुछ ऐश्वर्य की लीलाएं दिखा देते हैं, जैसे यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया और उखल बंधन लीला में सभी रस्सियों को 2 अंगुल छोटा करते जाने का प्रभाव दिखा दिया। किंतु इन लीलाओं के बाद योग माया के द्वारा भगवान ने अपने ऐश्वर्य प्रभाव का यशोदा मैया को विस्मरण करा दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को छुपाकर गोकुल में रहते हैं, वैसे ही यशोदा मैया भगवान को उखल से बांधकर उनके ऐश्वर्य को गुप्त रखकर उनका संकल्प पूरा कर रही। अपने आप को छिपाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, तो यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा लाला बछड़े की तरह साधारण है। विश्वास न हो तो देख लो, मैं इसको बछड़े की तरह रस्सी से उखल के साथ बांध देती हूं। और यशोदा मैया ने ऐसा करके दिखा भी दिया। इसलिए उनके बारे में कहा गया, इस भूतल में यशोदा के समान कोई देवता नहीं है जिसने मुक्तिदाता भगवान को न हृदय से बांधा, न आत्मा से बांधा, बल्कि उखल से बांध दिया, और जिससे मुक्ति रो रो कर कह रही है, अरे मैया मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर दे। भगवान के प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं कि यदि भगवान का एक हाथ छिपना चाहते हैं तो वे उनको 2 हाथ छिपा देते हैं।
भगवान को छिपाने के लिए ही यशोदा गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से उखल के साथ बांध दिया। इस श्लोक में गोपी शब्द का अर्थ यह है कि जो भगवान को गुप्त रखे। मथुरा में कंस के पास खबर पहुंच चुकी थी कि उसे मारने वाला विष्णु गोकुल में पैदा हो चुका है। उसके बाद यह समाचार पहुंचा कि कल यशोदा मैया ने उसको उखल से बांध दिया था। कंस ने अपना निर्णय दे दिया, यदि कृष्ण सचमुच भगवान विष्णु होता तो उखल से कैसे बांधा जाता। जो प्राणी भगवान दामोदर की लीला कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, भगवान उनके भी प्रेम के बंधन में आ जाते हैं और अंत में उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे।